आज मैं सिंथेसिस से संबंधित दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना प्रीपोजिशन से संबंधित बता रहा हूँ। नाउन और जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, इसके पहले मैंने सिंथेसिस से संबंधित सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताया है। कई तरीके मैंने बताया है, जो वीडियो पर पढ़ी हैं उसको देख सकते हो। तो आज मैं नाउन और प्रीपोजिशन, नाउन और जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कैसे बनाया जाता है एक सिंपल सेंटेंस, वो बताने जा रहा हूँ। जिरंड जो है वर्ब में आईएनजी लग करके ये भी नाउन का काम करता है और प्रायः इसमें जिसको जिरंड शब्द बनाया जाता है हिंदी वाले शब्द को, उसमें ना, नी, ने आखिरी में लिखा रहता है और जिरंड नाउन की तरह से काम करता है। जिरंड जो है वो नाउन की तरीके से काम करता है और या तो सीधा नाउन हो या फिर जिरंड हो, उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मैं कुछ प्रीपोजिशन ले रहा हूँ जिसके माध्यम से सिंपल सेंटेंस एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला नंबर फार। फार, फार का प्रयोग सेल, सेल बेचना और बाई खरीदना, और इसमें हमें क्या मालूम हो, इसका प्राइस मालूम हो तो उस प्राइस के पहले फार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये नाउन का काम करने लगता है। जैसे ही सोल्ड हिज वॉच, ही सोल्ड इट फॉर ₹500। अर्थात ये यहाँ पर सीधा फार लगा है तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको बना लेंगे, ही सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹500। तो इस तरह से ये नाउन का काम करता है, उसके पहले प्रीपोजिशन आ गया, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, अर्थात ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। देखिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिए तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो ये मैंने बताया। जैसे दूसरा है इसमें, ही बॉट अ बुक, ही पेड ₹300 फॉर इट। अब ये देखिए बेचने और खरीदने के लिए, तो यहाँ पर ये सीधा सेंटेंस बन गया, ही बॉट ए बुक। खरीदने बेचने से संबंधित, ही पेड उसने चुकाया, कितना दिया उसने, फॉर, अर्थात ही बॉट ए बुक फॉर कितने में, ₹300। अर्थात ये जो 300 है ये नाउन शब्द है, जैसे इसमें आया था एक नाउन शब्द। तो ये देखा बेचने और खरीदने के लिए जब दाम मालूम हो तो उसके पहले फार का प्रयोग किया जाता है। और फार का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ने के लिए, ने के लिए इसका प्रयोग हिंदी में उसका निकलता है, जो जिरंड शब्द आता है जिसमें उसके पहले फार का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे अ पिक पॉकेट was punished,
was punished. He stole my purse. तो अ पिक पॉकेट जेब कतरा ने, जेब कतरा वाज पनिश्ड माने दंडित किया गया, ही स्टोल उसने चुराया, माई पर्स। दो सेंटेंस हैं और इन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, आ पिक पॉकेट वाज पनिश्ड, क्यों दंडित किया गया, किस लिए दंडित किया गया, ने के लिए, फार। अब ये देखिए वर्ब है, वर्ब है मेन वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म ले ये आए स्टील, और इसमें क्या लगा दिया आईएनजी, स्टीलिंग, माई पर्स, माई पर्स। मेरा बटुआ चुराने के लिए, ने के लिए, मेरा बटुआ चुराने के लिए जेब कतरे को दंडित किया गया। तो इस तरह से फार का प्रयोग किया जाता है ने के लिए। तो ये दूसरा मैंने उदाहरण बताया। आगे और मैं बता रहा हूं प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, यह एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है जिसकी हिंदी है ये। इसमें सेंटेंस किस तरह के होते हैं, पहला वर्क और वर्क का रिजल्ट, वर्क और वर्क का रिजल्ट। अगर हमारा वर्क पॉजिटिव है, अगर हमारा वर्क सकारात्मक है तो हमें रिजल्ट सकारात्मक आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट जब निगेटिव आ जाता है तब वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, उल्टा होना चाहिए। और जब हमारा वर्क निगेटिव हो अर्थात सकारात्मक ना हो, निगेटिव हो वर्क और रिजल्ट उसका कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ऐसे सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वर्क आ गया, वर्क अर्थात उसका जो श्रम था वो कठिन था, परिश्रम था, उस भरा परिश्रम से भरा हुआ कार्य था उसका, तो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए कि उसका जो है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ही फेल्ड, ही फेल, उल्टा हो गया। देखिए वर्क और उसका रिजल्ट, ये देखिए उसका वर्क पॉजिटिव है अर्थात उसने परिश्रम किया, तो उसके परिश्रम का फल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन हुआ कैसा, निगेटिव, वो फेल हो गया। तो ऐसे सेंटेंस में इसका प्रयोग करके जो पहला वर्क होता है, जो वर्क दर्शाता है, उस क्रिया के को हम जिरंड में बनाते हैं और उसके पहले इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्क, और इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब इसके बाद ये रिजल्ट हमारा ये जो आया, ही फेल्ड, जोड़ दिया इसको, और ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ये प्रीपोजिशन, ये जिरंड है जो नाउन का काम करता है। तो इस तरह से ये फाइनाइट वर्ब, ये सिंपल सेंटेंस बन के हमारा तैयार हो गया, जिसकी हिंदी बन गई, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अब दूसरा इसका, ही फेल्ड मेनी टाइम्स, he failed many times, he tried again and again, again and again। तो ये सेंटेंस बन गया कि देखिए उस
बार बार असफल होने के बावजूद भी उसने, अर्थात बहुत बार असफल होने के बावजूद भी उसने बार बार प्रयास किया। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ फेलियर या मेनी टाइम्स फेलियर, मेनी टाइम्स फेलियर, ये नाउन शब्द बन गया। मेनी टाइम्स फेलियर, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए इसका निगेटिव रूप किस तरह से बनेगा। निगेटिव रूप, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, he succeeded, he succeeded। अब देखिए उसने, उसका जो है वर्क कैसा है, निगेटिव, अर्थात कुछ पढ़ा काम नहीं किया, उसने मेहनत नहीं किया, तो निगेटिव रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आया क्या रिजल्ट उसका पॉजिटिव, अर्थात he did not work hard। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, नॉट जुड़ जाएगा अपने आप से क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो ये हमारा जिरंड है, नॉट वर्किंग हार्ड। ये प्रीपोजिशन उसके पहले लग गया, इन स्पाइट ऑफ ये प्रीपोजिशन लग गया, नॉट वर्किंग हार्ड जिरंड के रूप में काम करने लगा, फिर ही सक्सीडेड, अर्थात परिश्रम न करने के बावजूद भी वह सफल हो गया, पास हो गया। अब आगे दूसरा लेते हैं। आन ने पर, हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही fainted, ही fainted। तो तीन सेंटेंस है। हिज फादर डाइड, उसके पिताजी खत्म हो गए, मर गए। ही हर्ड द न्यूज, अर्थात समाचार वो सुना, और ही fainted, और वह मूर्छित हो गया। तो आन हियरिंग, ये देखिए हियर से बना शब्द, हियर में आईएनजी, आन हियरिंग, क्या सुन करके, द न्यूज, द न्यूज, कौन सा न्यूज, हिज फादर्स डेथ, हिज फादर्स डेथ, ही fainted, अब आगे इसको जोड़ दिया, ही fainted, और यही हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और ये देखिए प्रीपोजिशन इस जिरंड के पहले है, ऑन हियरिंग, और जो ये वर्ब थी तो एपस्ट्रॉफी लगा करके इसको नाउन में भी बदल लिया। तो ये हमारी जो प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखा है और ये जिरंड के पहले है। तो इस तरह से नान का प्रयोग होता है। नान का प्रयोग और होता है, जैसे ही रोट ए बुक, ही रोट इट ऑन, या इट वाज ऑन, इट वाज ऑन ग्रामर। अब ये देखिए यहां से हटाया, सीधा जुड़ जाएगा, ही रोट अ बुक ऑन ग्रामर, ग्रामर पर किताब लिखा। तो ये हो गया, देखिए आन, ये हमारा नाउन शब्द हो गया। तो इस तरह से आन का भी प्रयोग हो गया। आन का मैंने बताया, अब मैं दूसरा प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए इसको। विद, विदाउट,
विद, विदाउट। विद का मतलब के साथ, इसका मतलब बिना। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। ही हैड एन अम्ब्रेला, ही हैड एन अम्ब्रेला। वह मार्केट गया, उसके पास छाता था, अर्थात वह छाता के साथ कहां गया, मार्केट गया। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही वेंट टू द मार्केट, ये हटाया, विद एन अम्ब्रेला। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ये देखिए विद, और ये नाउन शब्द है, इसके पहले विद प्रीपोजिशन लग गया, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से बन के तैयार हो गया विद से। सी वेंट टू हर कॉलेज, सी हैड नो बैग। तो वो कॉलेज, अपने कॉलेज गई, उसके पास में कोई बैग नहीं था, अर्थात बिना बैग के, वह बिना बैग के वह, या किताबें लिख सकते हो, नो बुक्स। तो ही बिना बैग के वह अपने कॉलेज गई, तो बिना। तो सी वेंट टू हर कॉलेज विदाउट, विदाउट अ बैग, विदाउट बैग या एनी बैग, नो की जगह एनी लिख देते हैं, एनी बैग, एनी बैग। तो वो किसी भी बैग के, बिना बैग के वो कहाँ गई, अपने कॉलेज गई। तो ये हो गया बिना, विदाउट, ये प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा नाउन शब्द, इसके पहले प्रीपोजिशन, ये हो गई फाइनाइट वर्ब। इस तरह से हमारा ये सिंपल सेंटेंस विद और विदाउट से बन गया। अगला सेंटेंस, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और आगे आता है भी, इसका मतलब होता है आल्सो। तो ऐसे सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे ही गेव मी एडवाइस, एन एडवाइस, he gave me an advice, he also helped me, दोनों काम किया। देखिए also आ गया भी, ये। इसके बाद he gave me an advice, उसने मुझको सलाह दिया, he gave me an advice या he gave me advice, he gave me advice, इस तरह से। फिर ही आल्सो हेल्प्ड मी, और उसने मेरी सहायता भी किया, तो भी आ गया सहायता। तो मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, उसने मुझे सलाह देने के अतिरिक्त मेरी सहायता भी किया। तो इस तरह से बिसाइड्स पहले लग जाएगा, बिसाइड्स गिविंग, गिव से गिविंग, ये देखिए जिरंड शब्द आ गया, ये प्रीपोजिशन, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। ही आल्सो हट जाएगा, क्योंकि बिसाइड्स का ही पूरा मतलब होता है ये। तो अब आल्सो का कोई काम नहीं रह गया, अब आ गया हेल्प्ड मी। तो इस तरह से ये देखा बिसाइड्स, अर्थात उसने मुझे सलाह देने के अतिरिक्त
मेरी सहायता भी किया। ये हमारा जिरंड है, उसके पहले ये प्रीपोजिशन है, ये फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से हमारा ये सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो कई तरीके मैंने बताए। इसके बाद आफ्टर और बिफोर है, इसको भी जानते होगे पहले से ही। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो जल्दी ही मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।